आज हमारी एलिमेंट्री मैथ्स का पहला टॉपिक है, जो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री। इसमें आज मैं आपको पूरा इंट्रोडक्शन दूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट कहाँ से करें, और सब बेसिक क्या है उसका, मतलब जो बेसिक्स आता है ना उससे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले आता है एक एंगल। क्या आता है? एंगल, जिसको हम कहते हैं थीटा। क्या कहा जाता है? थीटा कहा जाता है। एक एंगल आता है जिसको हम कहते हैं थीटा। अब वो थीटा जो एंगल है वो क्या है, दो आर्म्स के बीच में आ रहा है भाई। ठीक है, बट उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि थीटा को नापोगे किस में? अभी तक आप सब किस में नापते आते हैं भाई? डिग्री में नापते आते हैं कि 90 डिग्री है, 70 डिग्री है, 60 डिग्री है। जैसे ये वाला है स्ट्रेट परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है। बट आपको अब उसको किस में नापना है? रेडियन में भी नापना है, रेडियन में। और डिग्री से जो छोटी यूनिट आती है उसे कहते हैं मिनट। क्या है? मिनट। और मिनट से नीचे में भी आता है एक सेकेंड। आपको इनमें भी नाप के उसको देना होता है। क्या होता है? जैसे कि थीटा हमारा नॉर्मल सी बात है, थीटा को हम डिग्री में नाप रहे हैं, अब उसको किस में नापना है? रेडियन, मिनट, सेकंड्स में भी नापना हमें आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका मेन है एमसीक्यू, एमसीक्यू में कुछ भी पूछ लेता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिग्री की, कि जो एक डिग्री है उसमें कितने मिनट्स होते हैं। कितने होते हैं भाई? 60 मिनट्स होते हैं। मिनट्स का सिंबल एक लाइन ऊपर में सुपरस्क्रिप्ट में, उसको क्या कहा जा रहा है? मिनट कहा जा रहा है। दूसरी बात आ रही है कि एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, सबको पता है भाई 60 सेकंड्स होते हैं। सेकंड्स को कैसे दर्शाया जा रहा है आपका? इस तरीके से, सुपरस्क्रिप्ट में सेकंड्स को ऐसे दर्शाया जा रहा है। बट ये मेन मेन क्वेश्चन नहीं है। मेन क्वेश्चन क्या है? रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में। मेन क्वेश्चन क्या है? डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में कैसे नापेंगे आप? तो हमारा आता है कि एक रेडियन कितने डिग्री के बराबर होगा, या फिर क्वेश्चन क्या आता है कि एक डिग्री सर कितना रेडियन के बराबर आपका होगा। ये मेरे को आप बताइए, क्योंकि कन्वर्जन वैल्यू हमें पता नहीं होंगी तो हम करेंगे कैसे? तो हमें सबसे पहले पता होता है कि जो 2 पाई रेडियन है, 2 पाई रेडियन है वो कितने डिग्री के बराबर होता है? 360 डिग्री के बराबर होता है। आप ये चीज़ याद कर लेंगे, दिमाग में बैठा लेंगे कि 2 पाई रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है? 360 डिग्री के बराबर होता है। उसके ऊपर फिर हम चले जाएंगे। क्या हो जाएगा? 2 पाई अपॉन 360। 1 रेडियन इक्वल टू कितना हो गया? 1 रेडियन इक्वल टू आपका कितना हो गया? 360। कितना हो गया? 360 अपॉन में 2 पाई। कितना हो गया? 360/2 पाई। सर कट कर दीजिए। 180। मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, इतनी बात तो हमें आती है। कितना आ गया? 180 पाई हमारा आ गया। 1 रेडियन इक्वल टू कितना आ गया? 180 पाई आ गया। दूसरा, 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा? अपोजिट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? अपोजिट कर दीजिए। कितना? पाई/180 के बराबर होगा। 1 डिग्री कितने के बराबर होगा? पाई/180 के बराबर होगा। क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है? 25 रेडियन कितना गिवन है हमें? 25 डिग्री इक्वल टू हाउ मच रेडियन? ऑप्शन जो दे रखे हैं आपको, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ऑप्शन दे रखे हैं पाई, 5/6 पाई, ठीक है, 5/6 पाई, 5/36 पाई, एंड 25/36 पाई। आपको ये ऑप्शन दे रखा है। आपको क्या याद रखना है? अपनी वैल्यूज याद रखनी है। क्या है कि एक डिग्री में कितना रेडियन होता है? एक डिग्री में कितना रेडियन होता है? यहाँ पे देखिए, एक डिग्री में कितना रेडियन होता है भाई? पाई/180 रेडियन होता है। कितना रेडियन होता है? पाई/180 रेडियन होता है। कितना? पाई/180 रेडियन। तो 25 डिग्री का निकालना है, तो 25 × पाई/180 कर दीजिए। पाई/180 कर दीजिए, 5 के टेबल से कट कर दिए 5 बार में। ये कितना? 36 बार में। ऑप्शन कौन सा करेक्ट? बी वाला करेक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत, परेशानी? चलो कोई परेशानी नहीं, तो आगे करते हैं। अब उल्टा कर लीजिए। पहले हमें बताइए कि 90 डिग्री कितने के बराबर होता है? क्या सर? 90 डिग्री कितने
रेडियन के बराबर होता है, सिंपल सी बात है सर। क्या 90 को आप 18 पाई बाय 180 से इंटू कर दीजिए, 2 बार में कटा, कितना पाई बाय 2 आ गया। 90 डिग्री कितना, पाई बाय 2 रेडियन के बराबर होता है। बट अब उल्टा करते हैं, क्या करते हैं, उल्टा कर लेते हैं। उल्टा मतलब 6 रेडियन इक्वल टू हाउ मच डिग्री, कितनी डिग्री के बराबर होगा 6 रेडियन। अभी तक आप क्या कर रहे थे कि सर 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180, तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाय पाई, 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई, कितना 180 अपॉन पाई। तो 6 को कितने से इंटू कर दोगे, 6 इंटू 180 अपॉन पाई। कोई दिक्कत नहीं सर। बट अभी दिक्कत कहाँ आनी स्टार्ट होगी, जब मैं बोल दूंगा कि सर पाई की वैल्यू जो आपको है ना वो 22/7 आनी चाहिए। क्या रख दो, 22/7 रख दो, तो फिर होगा क्वेश्चन में बढ़िया मज़ा। क्या करिए, 6 इंटू 180 अपॉन में 22 इंटू 7, इतने में किसी को कोई दिक्कत सर नहीं, इसमें तो दिक्कत नहीं है। कट करिए, 3 बार में 11 बार में, अब सर अब तो कुछ कट ही नहीं रहा। कितना आ गया आपका 180 इंटू 21 अपॉन 11, 180 अपॉन में 21 इंटू 11। आंसर क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आएगा, 3780 डिग्री। इतना डिग्री निकालना था। अब बट अगर मेरे को क्वेश्चन क्या बोल दे कि 6 रेडियन को ही, क्या है 6 रेडियन को ही आपको क्या करना है, डिग्री मिनट सेकंड्स तक में लेके आना है। डिग्री में भी लाना है, मिनट में भी लाना है और सेकंड्स में भी लाना है। चलो उसको देख लेते हैं। पहला हमारा डिग्री कितना निकल गया था, 3780 अपॉन 11 डिग्री निकल गया था, इतना निकल गया था सबका। अब इसको क्या करोगे आप, पहले डिवाइड करोगे। क्या करोगे, डिवाइड करोगे 11 से 3780, 3 बार में कितना बचा 48, 4 बार में कितना बचा 40, कितनी बार में 33 बार में कितना बच गया नीचे 7। इसको मिक्स फ्रैक्शन में सबको लिखना आता है भाई, मिक्स फ्रैक्शन में सबको लिखना आता है। कितना हो जाएगा सर 343 डिग्री प्लस में 11/7 डिग्री, ये होगा। अब मेरे को एक बात पता है, क्या पता है कि सर 1 डिग्री में ना 60 मिनट होते हैं। 1 डिग्री में कितने होते हैं सर, 60 मिनट होते हैं। कितने, 60 मिनट होते हैं। तो हम क्या लिख देंगे, 343 डिग्री प्लस 11/7 इंटू 60। क्या हो जाएगा अब, ये पूरा इसकी यूनिट चेंज मिनट में आ गया। वो कितना आ गया 343, इसको करिए सॉल्व, प्लस कितना आ गया 660/7 मिनट। सर अभी भी नहीं हो रहा, सर अभी भी बच रहा है ये। दोबारा करिए, किसको डिवाइड करेंगे इस बार, 7 से 660 को, 660 को 7 से कितना आ जाएगा सर, 63 आएगा पहला, 9 कितना बचेगा 30, कितना आता है सर 28, 94 बार में, कितनी बार में 94 बार में। एक मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, तो करेक्ट कर लीजिए। क्या हो गया, ये वाला जो होता है आपका वो जाता है उसके नीचे, और मैंने उसको ऊपर लिख दिया था गलती से। 7/11, 7/11 इंटू 60, यार 6 7 जा 42, 420/11 आ रहा है। अभी भी फॉर्मेट सेम ही है, अभी भी क्या है, फॉर्मेट सेम ही है। बस इस बार क्या हो जाएगा आपका, ये डिवाइड होगा तो क्या होगा 11 इधर 420 इधर, ठीक है। कितनी बार में 33 बार में कितना बचेगा, 33 बार में कितना बचेगा 90, कितना बचेगा 90। तो कितना आ जाएगा 38, 88 कट के 2, कितना आ गया 2। तो मैं इस मिनट को मैं कितना लिख दूंगा 343 प्लस में मैं कितना लिखूंगा इसको
38 मिनट बाई डिग्री, ऐसा यूनिट लगाना मत भूलना, मिनट प्लस कितना, रिमाइंडर ऊपर, डिविडेंड नीचे, 22/11 मिनट। अब मेरे को सर एक और बात पता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं बेटा, 60 सेकंड्स होते हैं। कितना हो गया सर, 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 2 इंटू 11 इंटू 60 सेकेंड्स। अब इससे नीचे तो कोई चीज़ जाती ही नहीं है, सेकेंड से नीचे तो कोई चीज़ जा ही नहीं रही है, तो मेरा आंसर क्या होगा, 343 डिग्री 38 मिनट अपॉन में 120/11 सेकेंड्स। अब सर बोलेगा सर अपॉन में तो देता ही नहीं आंसर, अपॉन में तो इतना अच्छे नहीं है यार गवर्नमेंट एग्जाम वाले, वो दे दें। तो इसको आपको कन्वर्ट भी करना आना चाहिए, इसको कन्वर्ट करना आना चाहिए। इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 120 कटेगा तो आराम से अप्रॉक्सीमेटली मैं मान लूँ कि 11 से 121 होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली उसके बराबर आ रहा है, तो 10.9 कुछ आएगा, तो 10.9 लिख लीजिए। सर अभी भी पॉइंट में भी नहीं दिया है आंसर, तो क्या करिए, उसको भी अप्रॉक्स कर दीजिए, अप्रॉक्सीमेशन सबको आना ही चाहिए। कितना होगा, 11। क्यों, अप्रॉक्सीमेशन क्या कहता है, अप्रॉक्सीमेशन कहता है कि सर अगर 5 से ज़्यादा है या 5 के बराबर है तो +1 कर दीजिए, और 5 से कम है, क्या है, 5 से कम है, तो जैसा है उसको वैसे ही रहने दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये वाला हो गया क्वेश्चन थोड़ा बड़ा, अब इसको थोड़ा सा और एक और बार कर लेते हैं कि अच्छे से समझ में आ जाए। 11/16 रेडियन, तो किस में कन्वर्ट करना है, इनटू डिग्री मिनट सेकेंड्स। डिग्री मिनट सेकेंड तक में आपको लेके आना है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं 39 डिग्री 27 मिनट 30 सेकेंड्स, बी आपको दिया गया 39 डिग्री 22 मिनट्स 30 सेकेंड्स, ऑप्शन सी दिया गया 40 डिग्री, और ऑप्शन डी दिया गया 45 डिग्री। एक बात याद रखना, अगर क्वेश्चन में तीनों में पूछ रहा है तो दोनों ऑप्शन तो वो गलत हो गए, पहली वाले सी और डी, मतलब रूल आउट मत कर देना एकदम ही विदाउट सॉल्विंग, बट आप रूल आउट कर सकते हो कि सर अगर पूरा ही पूछ रहा है तो ऐसे तो नहीं होगा कि वो बिना उसके दे देगा, बट क्या है क्वेश्चन में ऐसे दे सकता है ना, 0 सेकेंड्स 0 मिनट 0 मिनट 0 सेकेंड। अब तो सर हम तो रूल आउट नहीं कर सकते, अब चलिए करते हैं। 11/16 रेडियन, क्या है 11/16 रेडियन, तो मेरे को एक बात पता है कि एक रेडियन में कितनी डिग्री होती है भाई, एक रेडियन में कितनी डिग्री होती है, 180/पाई, 180/पाई। अब मेरे को क्या कह रहा है कि भाई पाई में तो वैल्यू नहीं पूछ रहा, पाई में तो कहीं पर पूछ रहा है क्या वैल्यू, ऑप्शन में नहीं पूछ रहा है, तो मैं पाई को अपने हिसाब से कितना मान लूंगा, 22/7 मान लूंगा, या 3.14, जितना आपको जो आसान लगे करने के लिए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 11/16 इंटू 180/22 इंटू 7 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं सर, कट करिए, 2 बार में कटा पूरा, इसको कट करिए सर, 90 बार में कट गया, 90 और 16 कितना आया, 19 और 16, 19 और 16 कितना, 4, क्या कहते हैं, मैं अगर 2 के टेबल से काट कर दो 8, ये कितना 45, तो हमारे पे कितना कितना बच गया, ये बच गया 45 अपॉन में इंटू 7/8 बच गया। तो 45 7 सा करिए, 45 7 सा करिए, कितना आएगा 315/8, कितना आ गया 315/8 डिग्री, तो मेरे को मिल गया। तो इतना तो मेरे को पता चल गया कि ये और ये ऑप्शन तो नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट तो नहीं आ रहा है मेरे पास, एग्जैक्ट तो नहीं आ रहा है। चलिए आगे, अब उसको मिनट और उसमें भी करना है, तो क्या है 317/8, 75 है, 315/8 डिग्री दे रखा है। अब मेरे को एक बात आपने बता ही रखी है सर कि 1 डिग्री
कितने मिनट के बराबर होती है? 60 मिनट के बराबर होती है। तो मैं क्या करूँगा सर, पहले डिवाइड कर लूँगा। क्या करूँगा? डिवाइड कर लूँगा। ठीक है, डिवाइड कर लूँगा। आप सब बच्चे अच्छे हैं तो आप डिवाइड आना चाहिए। 39 और नीचे कितना बच जाएगा? 39 और नीचे बच जाएगा आपका लगभग लगभग 3 के बराबर। कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा। तो क्या करूँगा? 39 डिग्री प्लस 39 डिग्री प्लस कितना हो गया आपका? 3/8। रिमाइंडर ऊपर, बात याद रखना, रिमाइंडर ऊपर नीचे दूसरा डिग्री। अभी क्या ये डिग्री है, ध्यान रखना। अब उसको मिनट में कन्वर्ट करना है मेरे को। तो 3/8 इंटू 60। अब वो किस में बन गया? मिनट में बन गया। तो कितना आया? 39 डिग्री प्लस में, इसको कट करेंगे तो कितनी बार में कटेगा? 4 बार में। ये कितनी बार में कटेगा? 30 बार में, 2 बार में, 15 बार में। कितना आ गया? 45/2 मिनट। कितना आ गया सर? 45/2 मिनट आ गया। कितना सर? 45/2 मिनट आ रहा है। अच्छा, मेरे को एक और बात आपने बता रखी है कि सर 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। 45/2 डिवाइड करिए। 2 45 22, नीचे कितना बचेगा? 1। नीचे कितना बचेगा? 1 बचेगा। प्लस में कितना बचेगा? तो ये कितना आ गया? 39 प्लस 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस में 1/2 मिनट। अभी 1/2 क्या मिनट में ही है, उसको अब चेंज करेंगे हम। उसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 1/2 इंटू 60। तो ये कितने में कटेगा? 30 बार में। 30 बार में। और ये क्या हो जाएगा? सेकेंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आंसर देखिए कितना आ गया? 39, 22, 30। ऑप्शन कौन सा राइट? बी वाला ऑप्शन राइट है। वैसे आप खाली मिनट निकाल के ही इसे कर सकते थे। क्यों? क्योंकि पीछे वाला तो सेम ही है। ऑप्शन को भी समझो, पीछे वाला तो सेम है, ये भी सेम है। सर इसमें देख लीजिए क्या आ रहा है, क्योंकि हमने पहले दो तो रूल आउट कर दिए थे इसी पॉइंट के बाद में। इसी पॉइंट के बाद में हमने 2 पॉइंट तो रूल आउट कर दिए थे ना। अब चलिए एक और बात कर लेते हैं कि ये सब तो हो गया। ठीक है सर, आपने रेडियन से हमें डिग्री कन्वर्ट करवाना, डिग्री से सेकंड, सेकंड से मिनट, उनको वाइस वर्सा करना तो सिखा दिया। बट ये सारे होते कहाँ पे? ये सारे रेडियन, डिग्री, ये सब कहाँ पे होता है? क्योंकि अगर हम बताऊं कि 360 का क्या होता है आपका? एक सर्कल होता है 360 का। कहाँ से? 0 डिग्री से स्टार्ट होता है। पहले क्वाड्रेंट में आता है 90 डिग्री, दूसरे में आता है 180 डिग्री, तीसरे में जो आता है आपका वो आता है 360 डिग्री आता है। ये बात सबको पता होगी। सॉरी, तीसरे में जो आता है आपका वो आता है 270। कितना? 270 डिग्री। और फिर वो जीरो के ही बगल में हल्का सा होता है जिसको हम कहते हैं 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है। बट कह रहा है कि सर अगर मैं बीच में कोई एंगल दे दूं, मतलब क्या करूँ? एक आर्क ली मैंने, 2 रेडियस लिए, और यहाँ पे एक थीटा बना। क्या बना? एक थीटा बन गया। तो अब थीटा तो भैया दो चीज में निकलेगा। या तो थीटा होगा तो वो रेडियन में कैलकुलेट हो रहा होगा, या थीटा होगा तो किस में कैलकुलेट हो रहा होगा? डिग्री में। तो सर मैं निकालूँ कहाँ से? मैं कहाँ से निकाल लूँगा? तो आपको सबसे पहले बात पता चलनी चाहिए, सेंटर से कोई भी लाइन जा रही है उसको हम कहते हैं रेडियस। ठीक है, दो रेडियस के बीच में, मतलब रेडियाई के बीच में जो जगह होती है उसको क्या कहा जाता है? सेक्टर। क्या कहा जाता है सर? सेक्टर। और इन दोनों के बाहर में जो एक कर्व्ड पाथ होता है इसको क्या कहा जाता है? लेंथ ऑफ आर्क। कितनी लंबी उसकी आर्क बनी है? लेंथ ऑफ आर्क। सबका सिंबल लिख लीजिए भाई। रेडियस को किससे? आर से। लेंथ को किससे? एल से। एंगल को किससे? थीटा से, क्योंकि एक थीटा पे वो कटेगा। थीटा पे वो एक कटेगा ना। तो अब मेरे को कभी भी बोलेगा कि सर्कल के एट सेंटर पे एंगल बता दीजिए,
तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ सर? मेरे पे दो फॉर्मूले हैं, एक किसके लिए, एक रेडियन के लिए, एक डिग्री के लिए। किसके लिए? एक रेडियन के लिए और एक है हमारा डिग्री के लिए। पहले रेडियन वाला कर लेते हैं। रेडियन वाला बहुत आसान है कि थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर कर देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। एल अपॉन आर कर देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। एल क्या है यहाँ पे? लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क है। और आर क्या है आपका यहाँ पे? रेडियस है। ठीक है। अब मगर मेरे को बोल दे कि सर बाई चांस मेरे को डिग्री में निकालने के लिए दे दे तो क्या करूं? क्योंकि ये जो निकलेगा ना इससे, तो इससे जो थीटा निकलेगा वो निकलेगा रेडियन में। किस में निकलेगा? रेडियन में। फिर रेडियन से उसे कन्वर्ट कर लो यार डिग्री में, बट उतनी मेहनत कौन करे, कौन करे? हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, एल इक्वल टू 3 इंटू 2 पाई आर। क्या कर लीजिए? 2 पाई आर। नॉर्मल सी बात है। इसको अभी हम और डेप्थ में पढ़ेंगे, जब मेंसुरेशन पढ़ेंगे ना, एरिया रिलेटेड टू सर्कल करेंगे तो उसमें और डेप्थ में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए थीटा निकालने के लिए ये फॉर्मूला आप भी कर सकते हैं, जब आपको किस में निकालना हो? थीटा डिग्री में निकालना हो। कोई दिक्कत? नोट कर लीजिएगा साथ ही साथ में फॉर्मूले। अब फॉर्मूले नोट करें तो सर क्वेश्चन तो बनता है। सर फॉर्मूला नोट करा है तो क्वेश्चन तो बनता है ना। फॉर्मूला नोट करा है तो क्वेश्चन तो बनता है। फॉर्मूला नोट करा है तो क्वेश्चन तो बनता है। क्वेश्चन क्या है कि एक सर्कल है, उसने एक ऐसे दो रेडियस करे और उनने कुछ थीटा बनाया। और उनने कहा कि जो रेडियस है वो सारे इक्वल होते हैं। आप एक बात याद रखेंगे, तो रेडियस सारे इक्वल होते हैं। तो रेडियस एक बोला कि 5 सेंटीमीटर का है, तो दोनों रेडियस कितने हैं? 5 सेंटीमीटर के। और उनने मेरे को एक और बात बोली कि सर ए से बी तक की जो लेंथ ऑफ आर्क है ना, एल जो है वो कितनी है? 12 सेंटीमीटर की है। कितने की है? 12 सेंटीमीटर की है। आप मेरे को बता दीजिए थीटा इन रेडियन और थीटा इन डिग्री। आप मेरे को दोनों बताइए, थीटा इन रेडियन भी बताइए, थीटा इन डिग्री भी बताइए। मिनट सेकंड में नहीं जा रहा है अभी, ये याद रखना। मिनट सेकंड में नहीं जाएगा, मिनट सेकंड में जाएगा फिर वो पूरा लगाना पड़ेगा, बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, इतना नहीं आएगा। आने के लिए आ जाता है, बट देखिए थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। एल कितना? 12/5। कट जाए तो काट दीजिए, वरना 12/5 रेडियन तो मेरा निकल गया। 12/5 रेडियन तो निकल गया। आगे बात कर लेते हैं, डिग्री में निकालना है। तो डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है? एल इक्वल टू थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। पाई की वैल्यू कहीं बोलिए क्या? पाई की वैल्यू कहीं बोली कुछ? नहीं भाई, मेरे को तो नहीं बोली, आपको भी नहीं बोली है, तो पाई हम लेंगे ही नहीं। आर के एल कितना है? 12। थीटा हमें तो वो निकालना ही है, 360 इक्वल टू 2 इंटू में पाई। पाई की वैल्यू मेरे को दे ही नहीं रहा, तो मैं क्या लिख दूंगा? आर। आर कितना है? 5। इसको इनसे 0 से कट, 36 आ गया। 2 5 10, 10 0 कट, कितना आया? 12/पाई। 12/पाई इक्वल टू थीटा अपॉन 36। तो थीटा कितना आ गया? 12/पाई इंटू 36। तो थीटा की वैल्यू कितनी? 36 12 कितना? 432/पाई होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? भाई अगर पाई की वैल्यू दे देगा फिर से वो रेडियन, मतलब उसमें करो, मिनट में करो, सेकंड में करो, वो करना पड़ेगा। कोई इसका शॉर्टकट नहीं है, मैथ्स में इतने शॉर्टकट्स नहीं होते। हाँ ट्रिक्स लगती हैं, ट्रिक्स मैं बताऊंगा, बट अभी हम क्या कर रहे हैं सर? बेसिक कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। पहले बेसिक्स क्लियर होंगे तो ही तो हमारा आंसर निकलेगा। बेसिक होगा तभी तो हमारा होगा क्लियर। बेसिक अगर आप क्लियर करा देंगे तो पहले तो हम बेसिक क्लियर कर लेंगे, फिर उसके बाद हम ट्रिक्स पे पढ़ेंगे तो ट्रिक्स आसानी से समझ में आएंगी। चलो बेसिक क्लियर हो गया है, तो एक जो इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स है ना, उनको याद कर लो। उनको क्या कर लो? याद कर लो। उनको क्या कर लो? याद कर लो कि अगर जितना डिग्री दिया है वो कितना रेडियन होगा, कितना डिग्री है वो कितना रेडियन होगा, कितना डिग्री है वो कितना रेडियन होगा।
कितना डिग्री है वो कितना रेडियन होगा। ठीक है, क्या है पहला, 1 डिग्री, सबको याद होना चाहिए। 1 डिग्री कितना, पाई/180 होना चाहिए सर, बहुत क्लियर है। ठीक है, पाई/6 आ गया तो कितने डिग्री के बराबर, 30 डिग्री के बराबर। 30 डिग्री कितने के बराबर, पाई/6 के बराबर। 45 डिग्री कितने के बराबर, पाई बाय 4 डिग्री के बराबर। दूसरा 60 डिग्री, सर 60 डिग्री कितने के बराबर, पाई/3 के बराबर होता है। और एक लास्ट होता है जिसको कहता हूँ मैं 90 डिग्री, जो आपको हमेशा याद होना चाहिए कि पाई/2 के बराबर होता है। और एक और याद हो जाना चाहिए आपको, कौन सा, कौन सा, कि 180 डिग्री कितने के बराबर होती है, पाई। 180 डिग्री कितने के बराबर होती है, पाई रेडियन के बराबर होती है। ये बात आप याद रखेंगे। चलिए, एंगल्स की बात हो गई, रेडियन की बात हो गई, सब बात हो गई। स्टार्ट करते हैं बहुत बेसिक, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कहाँ से होती है। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक ट्राइंगल से। किससे, ट्राइंगल से। कौन सा ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में पहली बात जो आती है कि आप उसमें हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर पहचान पा रहे हैं या नहीं पहचान पा रहे हैं। अगर आपने वो सही से पहचाना तो साइन थीटा कॉस थीटा वाले जो क्वेश्चंस है वो उतने ही आसानी से होते जाएंगे। फॉर्मूला बाद में आएगा, पहले बेस क्लियर होना चाहिए। मैथ्स क्या है, बेसिक है, बेसिक क्लियर और अच्छी तरीके से होगी। जितना ज़्यादा बेस क्लियर उतनी और अच्छी तरीके से होता जाएगा। सबसे पहली बात, थीटा के सामने हमेशा याद रखना क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। आपको याद रखना है क्या, एच। क्या बात है, प्रकाश सर ने क्या कहा कि वो क्या कहते हैं 90 डिग्री है, जो जो 90 डिग्री है उसके सामने वाली चीज हमेशा हाइपोटेनियस होगी। कुछ चेंज नहीं होगा, चाहे कोई सा भी फिगर आ जाए, कुछ भी आ जाए, अगर 90 डिग्री का एंगल है उसके सामने वाला क्या होगा, उसका हाइपोटेनियस होगा। ये बात क्लियर। दूसरी बात कि दो चीज और बच जाती है हमारी, क्या है, एक परपेंडिकुलर, क्या है, परपेंडिकुलर, और दूसरा बेस। ये तो बच जाता है। अब ये ना चेंज होता रहता है, क्या होता है, चेंज। चेंज किसके रिस्पेक्ट में होगा, विद रिस्पेक्ट टू एंगल की, भाई थीटा के रिस्पेक्ट में चेंज होगा। थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा, हमेशा चेंज होगा। ये थीटा के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज होगा, जैसे मैं इस ट्राइंगल का नाम मान लूँ ए बी सी, ए बी सी। सी पे कहता हूँ भाई कुछ थीटा है, वो दे रखा है मेरे को कि आप किस आई से देखो, सी की आई से देखो। तो जो थीटा के साथ वाली लाइन होती है ना वो हो जाती है बेस, और जो उसके दूर हो जाती है वो हो जाती है परपेंडिकुलर। इतनी बात याद रखनी है हमें। थीटा के साथ में जो हो गई वो हो गई बेस, और थीटा से जो दूर हो गई वो क्या हो गई, परपेंडिकुलर। चलिए सर एक और करवा दीजिए। ये है, ठीक है, 90 डिग्री यहाँ पे दे रखा है, ए बी। सर इसमें बता दीजिए, पहली बात आपको क्या है, हाइपोटेनियस देखना है। हाइपोटेनियस क्या, 90 डिग्री के सामने वाली, सामने वाली अपोजिट साइड, सामने एच। कोई दिक्कत हाइपोटेनियस निकालने में, कोई दिक्कत नहीं। अब मेन क्या है सर, थीटा। भाई थीटा तो यहाँ किसी में दे ही नहीं रखा, तो थीटा दे देते हैं कि हम किसको दे दें, सी को थीटा दे दें। तो थीटा के साथ वाली साइड क्या हो गई आपकी, बेस, और उसके बगल में जाके क्या हो गई, परपेंडिकुलर वो हो गई। बात क्लियर हुई। बेस, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर अगर आप समझ पाए तो ही क्वेश्चन हो पाएगा, वरना क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। चलिए, इसमें एक और थ्योरम आता है, मोस्ट फेमस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। उसको अलग से भी पढ़ेंगे, बट इसमें थोड़ा सा काम है। तो अगर ना आती हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि सर हमें हाइपोटेनस थ्योरम नहीं आती है, आप मेरे को हमें बता दीजिए, उसके शॉर्टकट्स बता दीजिए, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स का बता दीजिए कि हम कैसे जल्द से जल्द उसे निकाल सकते हैं। ये आप कमेंट में बताएंगे, जितना कमेंट करेंगे उतनी जल्दी वो लेक्चर आ जाएगा। क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर होता है।
और कोई बात नहीं है इसमें। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। हम्म, दूसरी बात, अगर मैं आपको दे दूं क्या 5 4 3, तो इसमें से ना आप हाइपोटेनियस बिना देखे बता सकते हो। अगर आपको कोई 3 साइड्स दे दे ना कि ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं और वो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आप प्रूफ भी कर सकते हो कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है, और आप एक ये भी बता सकते हो कि वो क्या है, हाइपोटेनियस उसमें से कौन सा है। हाइपोटेनियस क्या होगा, हमेशा पी से बड़ा और किससे बड़ा, बी से बड़ा। हमेशा हाइपोटेनियस सबसे बड़ा होगा, पी से भी बड़ा और एच, वो क्या कहते हैं, बी से भी बड़ा। एच हमेशा पी से भी बड़ा और बी से भी बड़ा हमेशा होगा। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा भाई, 5 है, तो 5 हाइपोटेनियस की जगह लिख दो। फिर इन ये तो भाई इंटरचेंज होते रहते हैं, इनका कोई रिलेशन नहीं है कि एक दूसरे से बड़े हो छोटे हो, कोई दिक्कत नहीं, बस हाइपोटेनियस हमेशा बड़ा होना चाहिए तभी वो राइट एंगल होता है। प्रूफ करिए। 5 5 जा 25, 4 4 जा 6, 3 3 जा 9, कितना आ गया 25 इक्वल टू 25। देयरफॉर दे आर पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। और अगर ये साइड्स बनाएंगे और 5 क्या हाइपोटेनियस रहेगा, तो हाँ भाई ये एक राइट एंगल ट्राइंगल भी है। हमने क्या क्या सीखा कि राइट एंगल ट्राइंगल वो है या नहीं है। दूसरी बात कि हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है, और 3 नंबर दे दिए जाएं और उसमें कहा जाए कि क्या वो हाइपोटेनियस कौन सा होगा, तो आप क्या है तुरंत बता सकते हैं। याद रखिएगा कैसे बताएंगे, सबसे ज़्यादा बड़ा हाइपोटेनियस। दूसरा फॉर्मूला क्या है, एच स्क्वायर प्लस पी इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका फॉर्मूला है। चलिए अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं आपके, पहला होता है आपका साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। थीटा कौन सा, जो अभी ट्राइंगल में ले रहे थे ना, 90 डिग्री वाला नहीं, दूसरा जो थीटा ले रहे थे उसके रिस्पेक्ट में सब कुछ चेंज हो रहा था, तो जहाँ पे थीटा होगा वहाँ चेंज होगा। ये क्या होता है भाई, पी अपॉन एच, ठीक है। कॉस आता है दूसरा, क्या होता है वो, बी अपॉन एच। और फिर आता है आपका टेन, टेन थीटा, वो क्या होता है आपका पी अपॉन बी। वैसे 6 होते हैं मगर 3 आपको हमेशा याद होनी जानी चाहिए। कैसे, पंडित बद्री प्रसाद और हर हर भोले। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या होता है। फिर आगे इन्हीं के अपोजिट्स आते हैं। साइन का क्या अपोजिट हो जाता है, कॉसेक थीटा। कॉस का क्या हो जाता है आपका, सेक थीटा। टेन का क्या हो जाता है, कॉट थीटा। ये हो जाता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं। तो साइन का उल्टा एच अपॉन पी, सेक का उल्टा एच अपॉन बी, कॉट का उल्टा बी अपॉन पी, ठीक है। अभी बेसिक करा रहे हैं सर, बेसिक करा रहे हैं, बेसिक के साथ में ही मगर फॉर्मूले याद करवा देता हूँ मैं। मेरी खासियत यही है कि फॉर्मूले बेसिक के साथ में ही याद हो जाएंगे, ठीक है। क्या है, साइन का पी अपॉन एच, कॉस का बी अपॉन एच, टेन का पी अपॉन बी, उनका उल्टा कर दीजिए, कॉस सेक कॉट, तीनों हो जाएंगे। ये 3 याद हो गए, वो हो गए। मेमोनिक्स याद कर लीजिए, क्या कहते हैं 10th क्लास में आपने शायद करा भी होगा। क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। बहुत दिन हुए हैं समझ पा रहा हूँ, बट ये आप नहीं याद करेंगे तो नहीं आएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत आती है, बहुत नंबर की भी आ जाती है, ठीक है। तो अभी हमने एक बात करी थी, क्या बात करी थी कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ भाई मैं, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। वैसे ही मैं क्या लिख सकता हूँ कि कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा होता है। दूसरी बात क्या लिख सकता हूँ कि टेन थीटा क्या है, वो 1 अपॉन कॉट थीटा है। आपने पहली अगर वो बात याद कर ली कि साइन का उल्टा क्या, कॉस, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, तो ये हो जाएगा। फिर उसी से अगला जो रिलेशन निकलता है वो भी हो जाता है साथ ही साथ में। अगला रिलेशन क्या है, साइन इंटू कॉसेक, साइन थीटा कॉसेक थीटा। एक बात याद रखना, दोनों के थीटा सेम होने चाहिए। थीटा अलग क्वेश्चन अलग हो जाएगा, थीटा की वैल्यू अलग क्वेश्चन अलग हो जाएगा। थीटा की वैल्यू सेम होना चाहिए, अगर ए है साइन तो साइन ए और कॉस ए ही होगा, तभी उनका मल्टीप्लाई में आंसर क्या आता है भाई, 1 आता है। दूसरा हाँ क्या है आपका,
दूसरा क्या है, कॉस सेक, कॉस थीटा सेक थीटा इक्वल टू 1। सिंपल सी बात है, इधर भेजा मल्टीप्लाई में। दूसरी बात, टेन थीटा कॉट थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। सबका क्या है, मल्टीप्लाई आप याद रखेंगे, अपोजिट के साथ मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, अपोजिट के साथ मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा। ये बात क्लियर है? ठीक है, फॉर्मूले बनाने भी सिखा दे रहा हूँ साथ साथ में, और वो भी कर दे रहा हूँ, बट आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। क्यों? क्वेश्चन के लिए कितना मिनट मिलता है भाई मैथ्स में भी? 1 से 2 मिनट। 1 से 2 मिनट में क्वेश्चन हो जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्मूले जो दो हैं याद होने ही चाहिए कि टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है। टेन थीटा की वैल्यू ना आपकी होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट की वैल्यू जो होती है वो होती है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। आप देखेंगे सबको इंटरकनेक्ट कर दिया, अब सबको मैंने इंटरकनेक्ट कर दिया, साइन कॉस कॉस टेन कॉट सब कुछ हो गया। क्योंकि क्या है, कॉस को मैं उल्टा क्या लिख सकता हूँ, सेक लिख सकता हूँ, 1/sec। तो टेन इक्वल टू साइन इंटू सेक, हो सकता है ना, हो सकता है आराम से। तो घुमा फिरा के तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड आ ही गए। अब क्या है कि भाई अब सर ऐसे आप डायरेक्ट लिख देंगे, हम मान थोड़ी सकते हैं यार, चलो मत मानो, बट प्रूफ तो देखोगे। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो क्या, पंडित और भोले, तो पी अपॉन बी। साइन का क्या होता है, साइन का बताइए क्या होता है सर, पी अपॉन एच। कॉस का क्या होता है, कॉस का क्या होता है सर, बी अपॉन एच। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, टेन थीटा का फॉर्मूला मैं क्या लिख रहा हूँ, साइन अपॉन कॉस। तो इसका मतलब मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, साइन डिवाइड बाय कॉस थीटा। साइन का क्या होता है आपका, दोनों का थीटा सेम होना चाहिए, सबका थीटा सेम होना चाहिए। बात एक याद रखेंगे, थीटा सेम है तभी बात हो रही है। पी अपॉन एच डिवाइड बाय बी अपॉन एच। अब आप सबको फ्रैक्शन में पता ही है कि डिवाइड है तो उसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, लास्ट वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा। कर दीजिए, पी अपॉन एच डिवाइड बाय एच अपॉन बी। एच से एच गया, कितना बचा, पी अपॉन बी। पी अपॉन बी किसके बराबर होता है भाई, टेन थीटा के बराबर होते हैं सर। ये तो बात सही है, ये तो बात सही है, ये तो साथ साथ में हो गया, ये तो साथ साथ में हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। साथ साथ में आपने करवा भी दिया, प्रूफ भी हो गया। बट प्रूव हो गया जब भी, मगर मेरे को याद क्या रखना है कि टेन थीटा इक्वल टू साइन अपॉन कॉस और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस अपॉन साइन। इतनी बात क्लियर? चलो क्वेश्चंस कर लें, क्वेश्चंस करना स्टार्ट करें। क्वेश्चंस में आपको बोल रहा है इन अ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू, ए बी की जो वैल्यू है आपकी 24, बी सी इक्वल टू, जो बी सी की वैल्यू है वो 7 है, 7 सेंटीमीटर। और बोल रहा है कि एट एट बी इज राइट एंगल, बी पे क्या है, राइट एंगल है। फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है साइन ए कॉस ए टेन ए। ठीक है, मैं वैसे सारे ही निकाल के दिखाऊंगा आपको अभी। ठीक है, सारे ही निकाल के दिखाऊंगा जल्द से जल्द में ही। बट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, साइन ए कॉस ए टेन ए। ऑप्शंस दिए हैं आपको, ऑप्शंस दिए गए हैं 7/25 कॉमा, कॉस का क्या दिया गया है आपको 24/25, और इधर क्या दिया गया है, और 7/24 ये दिया गया है। अगला वाला ऑप्शन दिया गया है 24/7, 25, 24, 24/7। देख लेना, अपोजिट ही दे दिया उनने। ऑप्शन डी दे रहा है नन, कि भाई कोई सा ही नहीं है जो ऑप्शन दे रहे हो आप, उसमें से कोई सा भी नहीं है। क्वेश्चन बहुत आता है, क्या है, 25/24, 1 और 0 ये दे दिया है आपको
क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन हो गया। पहले क्या करना है, सबसे पहले डायग्राम बनाइए। सबसे पहले डायग्राम बनाइए, अभी बेसिक तरीके से करेंगे, फिर मैं आपको इसको बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक से भी ये कैसे हो सकता है। बेसिक तरीके से करेंगे। बेसिक राइट एंगल कितने पे, ए बी, ठीक है। राइट एंगल कितने पे आपका, बी पे। बी पे राइट एंगल, क्या कह रहा है, ए बी कितना है 24, ये कितना है 7। भाई एसी तो दिया ही नहीं, एसी तो दिया ही नहीं। एसी क्या है आपका, पहले आप मेरे को ये बताएंगे कि परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस है क्या क्या। थीटा कितने पे है, ए पे है। किस पे है, थीटा किस पे है, ए पे थीटा है। थीटा के साथ वाला क्या हो गया भाई, बेस। उसके दूर वाला परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस। मेरे को हाइपोटेनियस निकालना है पहले, तो मैं हाइपोटेनियस निकाल लूंगा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो एच इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, स्क्वायर इधर गया, अंडर रूट हो गया। पी का स्क्वायर कितना है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इक्वल टू 576 प्लस में 49, ठीक है। कितना आ गया 49, कितना आ गया आपका 576 नहीं होता आपका, एच आएगा अंडर रूट 625। एक मिनट, शायद स्क्वायर गलत हो गया है, स्क्वायर आप एक बार निकाल लीजिए। 24 इंटू 24, 4 4 जा 16, 1 कैरी 6, 8 9 इंटू 8 4, कितना हो गया 6 9 8 16 17 1 5, एक सही था 576, ठीक है। एक बार वेरीफाई कर लेना ज़रूरी होता है। बाकी क्वेश्चन में क्या आ गया 625, 625 किसका होता है भाई, 25 का होता है, 25 का होता है। तो एच कितना आ गया मेरा 25, ए कितना है ये, अब मेरे को बस इनके ऊपर पुट कर देना है, पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, और 10 क्या है पी अपॉन बी। हो गया। तो साइन कितना आ गया मेरा, साइन ए। भाई याद रखना बेस और परपेंडिकुलर में सबसे ज़्यादा गड़बड़ करोगे। बेस कौन सा, थीटा के साथ वाला, परपेंडिकुलर उसके दूर वाला। साइन क्या है पी अपॉन एच, पी कितना कह रहा है परपेंडिकुलर 7, एच कितना 25। दूसरी बात कॉस ए, कॉस ए कितना है हमारा बी अपॉन एच, बी कितना 24, एच कितना 25। अगला टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू बी अपॉन पी अपॉन बी, तो 7/25, 24, ठीक है। तो ए वाला हमारा इसमें ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब विकास सर मगर आपने तो पूरा बताया था कि भाई आप 6 के 6 बता दोगे, कर लो यार। कॉसेक कितना, कॉसेक कितना, साइन का उल्टा। साइन कितना है यहाँ पे देखो, साइन कितना लिखा है 7/25, कितना हो गया 25/7। सेक किसका उल्टा, कॉट, वो क्या कहते हैं कॉसेक का उल्टा। कॉसेक देखो कितना निकला 24/25, कितना हो गया 25/24 हो गया। दूसरा टेन थीटा, क्या है सर, टेन ए निकालिए। तो टेन ए बता दीजिए मेरे को, टेन ए कितना है आपका, टेन ए कितना है आपका 7/24। यहाँ पे आपको टेन नहीं, टेन का उल्टा बताना है, क्या होता है वो, कॉट। क्या है, कॉट। तो कॉट कितना होगा, यहाँ 7/24 है, तो यहाँ पे बचेगा 24/7। अपोजिट में निकल गया, अपोजिट तुरंत तुरंत निकल गए। अब सर आप तो बता रहे थे ट्रिक बता देंगे आप, ट्रिक कुछ नहीं है बेटा, ट्रिक कुछ नहीं है। आप बस याद कर लेंगे, क्या याद कर लेंगे कि जैसे कि 13 और 12 दिया है ना, तो तीसरी साइड 5 ही आनी है, ठीक है। 5 और 4 दिया है ना, तो तीसरी साइड 3 ही आनी है, फिक्स है। पाइथागोरस, पाइथागोरन ट्रिपलेट याद कर लोगे ना, फिक्स है, सारी सारी बातें फिक्स हैं, कुछ चेंज नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं है। अगर वो कुछ चेंज नहीं है तो भाई जितना जल्दी आप वो उसको कर लोगे तो हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, इन अ ट्राइंगल
पी क्यू आर, इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल कहाँ पे, क्यू पे है और कुछ नहीं बोल रहा, राइट एंगल क्यू पे है और कुछ नहीं बोल रहा, आपसे बोल रहा है साइन थीटा और कॉट थीटा बता दो मेरे को, बस क्या बता दो, साइन थीटा बता दो और कॉट थीटा बता दो मेरे को, मैं आंसर निकाल लूंगा। क्या करना है, पहले डायग्राम बनाइए, वैल्यूज दी नहीं गई है, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। कहाँ पे है, क्यू पे है राइट एंगल, तो क्यू यहाँ पे, पी और आर कहीं पे भी दे दीजिए। इसके सामने वाला हाइपोटेनियस, ठीक है, क्या हाइपोटेनियस थीटा बोल रहा है। अब थीटा इसने बताया ही नहीं कहाँ पे है भाई, ना पी पे है ना क्यू पे है, तो हम उसको कर लेते हैं करेक्ट कि कहाँ पे है, पी पे है, दोनों क्या है, पी पे है, दोनों कहाँ पे आपके, थीटा पी पे है, तो कहाँ है थीटा पी, तो उसके साथ वाला बेस और उसके इधर वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर। पहले आप लिख लीजिए हाइपोटेनियस कितना है, एच कितना है सर, पी बाय आर, पी आर है, बेस कितना है सर, पी क्यू है, और परपेंडिकुलर कितना है, क्यू आर है। कोई दिक्कत नहीं सर, साइन और कॉट निकालना है मेरे को, साइन पी निकालना है और कॉट पी निकालना है, तो साइन पी और कॉट पी क्या हो जाएगा, साइन का क्या होता है आपका पी अपॉन एच, कॉट का क्या होता है टेन का उल्टा, कॉट का क्या होता है टेन का उल्टा होता है, तो इस हिसाब से वो कितना हो जाएगा, टेन क्या होता है पी अपॉन बी, तो हो जाएगा बी अपॉन पी, पर पी कितना है आपका क्यू आर, एच कितना है आपका पी आर, कोई दिक्कत, वैसे पी बी और पी निकाल लीजिए, पी और बी, बी क्या है पी क्यू और क्यू आर, हो गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर, हो गया। अब चलो इसकी वैल्यूज पे बात कर लेते हैं कि प्लस माइनस का क्वेश्चन क्या आ जाएगा, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इतना बेसिक अगर आया तो समझ लीजिए आपका लक बहुत अच्छा है, तुरंत कराना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ट्राइंगल है आपका पी क्यू आर, ट्राइंगल क्या है पी क्यू आर, राइट एंगल है आपका, राइट एंगल है क्यू पे, वैल्यू दे रहा हूं मैं आपको, पी आर की जो वैल्यू है, पी आर की वैल्यू है आपकी 13 सेंटीमीटर, और क्यू आर की है, क्यू आर की है 5, तो 12 5 मतलब 13 हो गया, तो कितना हो गया पी क्यू कितना हो जाएगा मेरा, अप्रोक्सीमेटली 12 हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है। आपको बोल रहा है मेरे को 10 आर माइनस कॉट पी निकाल दो, क्या निकाल दो, 10 आर माइनस कॉट पी निकाल दो, 10 आर माइनस कॉट पी निकाल दो। ऑप्शन है आपके 0 1 C18 D17, ये दो चीज बोल रहा है। पहले आप क्या करेंगे सर, ट्राइंगल बनाएंगे, मगर कितने बनाएंगे बेटा, दो बनाएंगे ट्राइंगल, क्यों, थीटा दो बार चेंज हो रहा है, क्यों पी आर, पहला थीटा किस पे, आर पे, पहला थीटा किस पे, आर पे, इसमें रख दीजिए, पी आर की वैल्यू 13, क्यू आर की 5, ये 12, वैसी यहाँ पे भी बनाइए, ट्राइंगल बनाइए पी क्यू आर, पी क्यू आर ट्राइंगल 13 5 12, मगर इस बार थीटा कहाँ पे, यहाँ पे, थीटा कहाँ ऊपर, तो थीटा की वजह से क्या क्या चेंज होता है, बेस और परपेंडिकुलर, थीटा के साथ वाला बेस, उसके इधर वाला परपेंडिकुलर, सामने वाला हाइपोटेनियस, इसमें भी सामने वाला हाइपोटेनियस, ये क्या बेस और ये क्या परपेंडिकुलर, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी ट्राइंगल्स में, वैल्यूज लिख दी, एच पी बी आर बता दिया आपने, एच पी बी बता दिया,
सब कुछ हो गया, हाँ सर सब कुछ हो गया है। पहले मगर आप 10R निकाल दीजिए, 10R निकालिए सर, कितना होगा 10R। 10 क्या होता है P अपॉन बी, P इसके लिए क्या है 12, इसके लिए कितना 5, ठीक है। यहाँ वाले में ध्यान से देखिए, थीटा के साथ वाला R जो कितना हो गया 12, कितना होगा बेस 12, और परपेंडिकुलर कितना 5, तो क्या हो गया आपका कॉट R। तो कॉट R कितना होता है आपका B अपॉन पी, बी अपॉन पी तो कितना होगा 12/5। दोनों सेम वैल्यू है क्या, हाँ सर दोनों सेम वैल्यू है। सेम वैल्यू को अगर माइनस करते हैं तो कितना आंसर आता है बेटा, 0 आता है, 0 आता है। अब इससे क्या ट्रिक निकलती है, इससे क्या ट्रिक निकलती है कि इस क्वेश्चन को कैसे जल्दी करा जा सकता था, कैसे जल्दी करा जा सकता है। अगर आपको कोई भी ट्राइंगल दे रखा है, जस्ट सपोज ए बी सी दे रखा है, और बी पे क्या है राइट एंगल है, बी पे क्या है राइट एंगल है, जो तो 10A होगा ना वो किसके बराबर हो जाएगा, कॉट सी के बराबर हो जाएगा। 10A किसके बराबर हो जाएगा, कॉट सी के बराबर हो जाएगा। और वैसे ही आपका 10C किसके बराबर हो जाएगा, कॉट ए के बराबर हो जाएगा। डायरेक्ट इनको माइनस कर देंगे तो 0 आएगा, अपॉन में रख देंगे तो 1 आएगा। कोई दिक्कत परेशानी, डायरेक्ट याद कर लीजिए। चलिए अगला करते हैं। एक ट्राइंगल दिया है मैंने आपको, 5 4 3, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। क्या है ए बी सी, ए बी और सी, ठीक है। आपको मेरे को वैल्यू बतानी है पहले, साइन ए अपॉन में कॉस ए प्लस में क्या है साइन ए कॉस ए प्लस में आपका है कॉस ए साइन ए, ठीक है। साइन ए कॉस ए साइन ए, दो क्वेश्चन है इसमें। दूसरा क्या है आपका साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए, सॉरी क्वेश्चन गलत हो गया, क्या है कॉस सी अपॉन साइन सी, ये है। अब क्या होगा, सबसे पहले बच्चे क्या करने लगेंगे भाई, साइन की वैल्यू निकालो कॉस की वैल्यू निकालो, सब पुट करो आंसर निकाल दो, सबसे बेसिक, ठीक है। बट फॉर्मूला याद है, साइन अपॉन कॉस लिख लो ना, थोड़ा सिंपलीफाई कर लो। क्या सर 10A प्लस में कॉस अपॉन साइन कॉट ए, ठीक है। क्या हो गया साइन ए कॉट ए, इसको भी थोड़ा सिंपलीफाई लिख सकता हूँ, कॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ 10A प्लस में 1/10A, लिखा जा सकता है, हाँ सर बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो क्या कर दिया जाए, 1 पुट कर दिया जाए, सिंप्लीफाई कर दूँ, कितना आ गया 10² A प्लस 1/10A, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। अब 10 की वैल्यू निकालनी है मेरे को, इसकी निकालनी है 10 की वैल्यू निकालनी है पहले में, बस बस मुझे 10A की वैल्यू निकालनी है, मैं बस पुट कर दूंगा आंसर निकल आएगा मेरा। 10A की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए कहाँ पे है यहाँ पे, थीटा इसके साथ वाला बेस, और ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 10 क्या होता है P अपॉन बी, तो 3/4, उधर क्या है 3/4 का स्क्वायर प्लस 1 में 3/4, ये हो जाएगा। मैंने क्या कहा है, नीचे वाला हो ना उसको ऐसे मत लिखो, डिवाइड में लिख दो, क्या लिख दो डिवाइड में लिख दो, मगर ऊपर वाला पहले सॉल्व कर लो। क्या है 9/16 प्लस 1, ठीक है, 9/16 प्लस 1 3/4 इक्वल टू कितना आ गया 16 + 9 25, 25/16 इंटू में इस वाले को उल्टा कर दिए 4/3, 4/3
कट जाएगा कितनी बार में, 4 बार में। आंसर कितना आएगा, 25/12। ये मेरा निकल आया। अब क्या होता है सर, वो कॉट प्लस करके भी तो कर सकते थे, वो आसान पड़ता, बट बेटा वैल्यू ज़्यादा हो जाती तो, वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती तो। और अभी और आसान हो जाता अगर थोड़ी आइडेंटिटी हम और लगा लेते, 10² + 1 लगा लेते तो और आसान हो जाता। बट अभी हमारे पे जितनी नॉलेज है उस नॉलेज के हिसाब से हमने बहुत बढ़िया करा। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन तो झटपट हो जाना चाहिए। क्या है, 10a माइनस कॉट सी। मैंने क्या बताया था, 10a माइनस कॉट सी होगा अगर अपोजिट में है दोनों, और बी पे है तो इनका आंसर क्या आना चाहिए भाई, 0 आना चाहिए। डायरेक्ट आप टिक कर सकते हैं। इनका माइनस क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 0 आना चाहिए। आगे देखिए कि अब मैं अगर इन थीटास की वैल्यू स्टार्ट कर दूं, थीटास की क्या करूं, वैल्यू स्टार्ट कर दूं, वैल्यू क्या क्या है वैल्यू क्या नहीं है वो बताना चालू कर दूं, तो वैल्यूज़ कितनी हो जाएंगी और क्या क्या रहेंगी। आपको याद रखना है कि इनकी 5 फिक्स वैल्यूज़ होती हैं, थीटा की 5 फिक्स वैल्यू होती है, और उन पे साइन और जो इनके रेशियो है उनकी फिक्स वैल्यू आती है। क्या होती है, 0 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इस पे हमारा ये होता है, इस पे हमारा ये होता है, ठीक है, इस पे हमारा होता है। अब इसकी टेबल बना लेंगे अच्छे से, क्योंकि ये हमें वैल्यू याद करके जानी है। मैं टेबल बनाने सिखा दूंगा, वैल्यू याद करना सिखा दूंगा, ठीक है, बट याद एंड में आपको ही करना है, तो वो आप देख लीजिएगा। पहले हम बनाएंगे खाली 3 की। किन 3 की बनाएंगे, जो हमारे हैं, क्या है, साइन कॉस 10, साइन कॉस 10, ठीक है। सबसे पहले 0 डिग्री पे बात करेंगे उनकी, दूसरी 30 डिग्री पे उनकी वैल्यू क्या होती है, तीसरी 45 डिग्री पे उनकी वैल्यू क्या होती है, 60 डिग्री पे कितनी वैल्यू होती है, और 90 डिग्री पे कितनी वैल्यू होती है। ये वैल्यू में पता चल गई तो मैं बाकी बताऊंगा कैसे निकलता है। अभी 90 माइनस करके 180 माइनस करके वो और फॉर्मूले हैं पहले, मगर वैल्यूज बेसिक क्लियर, बाकी बात है आगे। अभी क्या है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन चल रहा है। इंट्रोडक्शन में जितना रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहला साइन का, इसको बनाने का फॉर्मूला देख लीजिए। क्या करिए आप, सबको 1 2 लिख दीजिए, 1 2 3 4, सॉरी 0 से स्टार्ट करेंगे हम, 0 डिग्री है ना, 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4, ठीक है। सबको रूट में डाल दीजिए, सबको रूट में डाल दीजिए, सबको रूट में डाल दीजिए। अपॉन में 4 लिखिए, अपॉन में 4 लिखिए। कट करेंगे तो 0/4, 0, 0 का अंडर रूट 0 सर, तो साइन क्या आ गया, 0 आ गया। दूसरा 1/4, 1 का तो 1 होता है, 4 का कितना होता है 2, सर कितना आ गया 1/2 आ गया। ये भाई पहली कट गया 1/2 में, 1 का तो 1 आ गया, मगर सर √2 हट नहीं पाया तो 1/√2 आ गया। दूसरा वाला क्या है, √3 नहीं कट पाया सर, नीचे वाला 4 कट गया कितनी बार में, 2 बार में, क्योंकि √4 क्या होता है 2 होता है। 4 से 4 कट गया सर, 1 बचा, √1 क्या होता है सर 1 होता है, ठीक है। सारी वैल्यूज़ क्लियर हो गई। 90 की निकलेंगी कैसे, वैसे याद कर लेना, साइन 0 = 0, साइन 30 = 1/2, साइन 45 = 1/√5, वो √2, साइन 60 = √3/2, और 90 = वो √1 या 1, सेम ही बात होती है हमारी। कॉस के लिए क्या करेंगे, 90 से उठाओ उल्टा लिख दो, 90 से उठाओ उल्टा लिख दो, 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0, ठीक है। 90 से उठाओ उल्टा लिखना चालू करो, 90 को 0 और वो 0 को 90, बीच वाली आप उल्टी कर दीजिए, ठीक है।
ये हो गया। दूसरी बात, टेन क्या होता है? मैंने आपसे एक बात करी थी कि टेन थीटा सर साइन अपॉन कॉस होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। तो साइन अपॉन कॉस होता है तो 0/1, 0। ठीक है, इसको करेंगे 2 से 2 जाएगा सर, 1/√3। ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एन डी हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्यों हो जाएगा? क्योंकि मैथ्स में एक बेसिक बात है कि नीचे ना जीरो नहीं आ सकता। आप कोई भी चीज़ जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। जीरो सबसे डिवाइड हो सकता है, बट आप कोई चीज़ जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ये बात क्लियर हुई? सर बाकी आप क्यों नहीं बता रहे हो? कॉसेक, कॉसेक और कॉट का क्यों? साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट, उल्टा कर देंगे, आ जाएगा। क्लियर बात है? चलो उनके भी लिख ही लेते हैं साथ ही साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी वैल्यू रह गई? सेक कॉट, ये रह गई। इनके भी बारे में 0 डिग्री पे यहाँ पे आइए, 0/1 एन डी, इधर देखिए, कितना है? 1। अगला क्या है? 1/2, कितना बन जाएगा भाई 30 डिग्री पे? 2, क्योंकि 1/2 का उल्टा 2। 60 डिग्री कितना था भाई? 1/√2। कितना है? 1/√2, 1/√2। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 1/√2 का √2, ये क्या था? √3/2। साइन 45 की वैल्यू है ये। साइन 45 की वैल्यू कितनी थी? 1/√2। तो कॉस की कितनी हो जाएगी? कॉसेक की कितनी हो जाएगी? 1/√2। वैसे ही 60 डिग्री पे आ जाएगा, तो 60 डिग्री पे कितना हो जाएगा? वो कितना था? √3/2। तो ये क्या हो जाएगा? 2√3, 2/√3। फिर अगला वो कितना था? 1। ये एक सेकेंड, ये 0 था, तो ये क्या हो गया? 0 को कैसे लिखा गया होगा आपका? 0/1 लिखा होगा। इसको मैं उल्टा करूंगा तो क्या हो जाएगा? 1/0। और 0 तो नीचे आ ही नहीं सकता, तो इसलिए उसका आंसर क्या हो गया था? नॉट डिफाइंड हो गया था। मगर यहाँ 1 है तो 1/1, तो क्या रहेगा? वो 1 ही रहेगा। तो 90 कितना हो गया? 1 हो गया। फिर से उठाइए, अपोजिट लिख दीजिए। कॉस सेक और सेक में भी वो साइन और कॉस वाला है। 90 को 1 कर दीजिए, ठीक है। इसको कितना कर दीजिए? 2√3। इसको कितना लिख दीजिए? √2। इसको 2, और ये 0। फिर सर आपने एक और बात करी थी कि कॉट क्या होता है? कॉसेक अपॉन साइन, कॉसेक अपॉन साइन होता है। तो कॉसेक अपॉन साइन होता है कॉट, क्या कह रहा हूं मैं? अगर कॉट थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, तो कॉस का उल्टा क्या होता है? 1/सेक। इंटू, ठीक है, डिवाइड में, इसको डिवाइड में लिख दिया तो क्या हो गया? 1/कॉसेक। मैंने कहा था अगर डिवाइड में हो तो उसको ऊपर कर दीजिए। आंसर क्या आ गया? कॉसेक थीटा अपॉन सेक थीटा भी होता है। कॉट इक्वल टू क्या होता है? कॉसेक थीटा अपॉन सेक थीटा। यहाँ पे भी कर लो वही, ND/1 क्या है? ND/1 है। तो मैं इसको कैसे कैसे लिख सकता हूँ ND/1 को? ND/1 है तो 1/0 इंटू 1/1। तो भाई इसका भी क्या होगा? नॉट डिफाइंड ही होगा। इसका भी क्या होगा? नॉट डिफाइंड ही होगा। क्यों? वो तो जीरो तो नीचे बचेगा ही ना। 1 0 ज़ा 0 होता, 1 1 ज़ा तो 1 होता, मगर नीचे 0 बच गया। इसको कर लीजिए, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 1/√3, तो ये √3 हो जाएगा। ये कितना होगा? 1 होगा। ये कितना हो जाएगा? 1/√3 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? ND हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? ND हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ND हो जाएगा। इतना क्लियर है? सब कुछ वेल क्लियर है? वैल्यूज के क्वेश्चन क्या आते हैं? डायरेक्ट सॉल्वेशन में भी आ जाते हैं, और डायरेक्ट उसमें भी आ जाता है कौन सी वैल्यू किसके बराबर है, कौन सी वैल्यू किसके बराबर है, उसमें भी आ जाता है। और सॉल्वेशन में भी आ जाता है कि कितना क्या सॉल्व किया गया है।
ठीक है, क्वेश्चंस कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चंस कर लेने चाहिए। क्या क्वेश्चन है आपका? क्या है कि इफ साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तब थीटा की वैल्यू क्या होगी? थीटा की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शंस हैं 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री और डी 0 डिग्री। 0 होगा। आंसर क्या है कि भाई साइन, क्या होता है, साइन 45 इक्वल टू कॉस 45 होता है। आंसर होता है, क्योंकि उन दोनों की वैल्यू कितनी है, 1/√2 इक्वल टू 1/√2। तो आंसर कितना है? डी है, वो सी है। याद रखना है आपको ये वैल्यूज कौन सी किस पे इक्वल होती हैं, कौन सी किसके बराबर होती हैं। याद रखेंगे, क्वेश्चन आसानी से होता जाएगा। एक क्वेश्चन और देखिए। क्वेश्चन क्या है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? थीटा की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन है आपके। ऑप्शन ए 45 डिग्री, ऑप्शन बी, कितना है, 30 डिग्री, ऑप्शन सी आपका कितना है, 60 डिग्री, और ऑप्शन डी 90 डिग्री। आप क्या है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ऑप्शन दे दिए, पुट करते जाओ, डायरेक्ट डायरेक्ट पुट करते जाओ। 45 1/√2 प्लस 1/√2, √2 कॉमन, 2/√2। आंसर कितना आ गया भाई? √2। पहले में ही निकल गया वो तो, बट आगे वाली भी वैल्यू चेक कर लेना। 30, साइन 30 कितना होता है भाई? 1/2 प्लस 1/2 कितना, 2/2 इक्वल टू 1। ये तो नहीं है, ठीक है, 60 पे कर ले। कितनी है? 3√2। सर ये सेम नहीं रहेंगी, यहाँ पे हो गई 30। साइन 30 की वैल्यू तो 1/2 प्लस में इसकी कितनी होती है, 3√2 होती है। इसमें कितनी होती है, 3√2, 1/2, दोनों तो सेम ही बात है, एक ही बार कर लो प्लस। तो क्या आ गया, 1 प्लस √3/2। दोनों का आंसर सेम ही होगा, तो दोनों ही नहीं है। साइन 90 और कॉस 90 की बात कर ले तो 1+0, 1+0 या 0+1 दोनों ही रहेगा, तो 1 आएगा। आंसर कितना है आपका? 45 डिग्री। डायरेक्ट पुट करके आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, डायरेक्ट पुट करके आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अब अगला एक और क्वेश्चन है। क्या है, सेम ही क्वेश्चन है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या है? क्या है आपका? साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 0 है। आपको थीटा की वैल्यू बतानी है, थीटा की वैल्यू क्या आएगी? ऑप्शंस आपको हैं 45 डिग्री, बी 45, 90, 30 और 60। पुट कर जाएंगे। 45 क्या होता है, 1/2 माइनस 1√2, 1/2 1√2। एक बार चेक कर लीजिए कितनी है, 60। 45 की वैल्यू 1/√2, 1/√2, 1/√2, 1/√2 सेम है, 0 पहले में निकल जा रहा है। बाकी तो कोई बात है ही नहीं, बट बाकी भी पुट करके देख लीजिएगा। 1 - 0 या -1 आ रहा है या क्या आ रहा है, क्योंकि कुछ चेंज हो सकता है, क्वेश्चन में कुछ चेंज हो सकता है कि प्लस माइनस की वैल्यू में चेंज आ जाए, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूँ, टेन थीटा माइनस 1/कॉट थीटा कितना होगा? कितना होगा? टेन थीटा माइनस कॉट थीटा कितना होगा, ये मैं पूछ रहा हूँ। ऑप्शन है 1,
B0, C and D नॉट डिफाइंड, D नन ऑफ दिस। नॉट डिफाइंड और नन ऑफ दिस में बहुत फ़र्क है। नॉट डिफाइंड का मतलब क्या है कि अपॉन में ज़ीरो मिल रहा है, और नन ऑफ दिस का मतलब है कि इनमें कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, आप क्या कर लेंगे, इसको सिंपल भाषा में लिख लेंगे, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा। वन अपॉन कॉट थीटा क्या होता है भाई, टेन थीटा होता है। दोनों क्या सेम बातें हैं? हाँ सर सेम बातें हैं, तो ज़ीरो आ गया। क्लियर, क्लियर हो गया है? कोई दिक्कत परेशानी इसमें? कोई परेशानी नहीं है? चलिए अब इसमें और तो ज़्यादा रह नहीं गया है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया उसको एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं, फिर ये क्लास एंड करते हैं हम। तो हमने क्या क्या पढ़ा है आज? पहले कि रेडियन को डिग्री में लाना, रेडियन को डिग्री में लाना। क्या पढ़ा है हमने? रेडियन को डिग्री में लाना पढ़ा है। और रेडियन को डिग्री में लाना पड़ा है, तो क्या होता है, इक्वल टू वन रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई होता है। मगर उससे पहले आप एक बात याद रखेंगे हमेशा कि 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। फिर हमने क्या पढ़ा कि 1 रेडियन 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन के बराबर होता है। ठीक है, और क्या पढ़ा कि 1 डिग्री 60 मिनट्स के बराबर होता है, और 1 मिनट कितने, 60 सेकेंड्स के बराबर होता है। ये बात क्लियर है सबको? ये बात क्लियर सारी? ठीक है, इतनी चीज़ें पढ़ी हमने। फिर क्या पढ़ा कि थीटा की वैल्यू निकालनी हो कब, सेंटर ऑफ सर्कल पे। ठीक है, सेंटर ऑफ सर्कल या एंगल निकालना हो सेंटर का, तो क्या होगी थीटा की वैल्यू, एल अपॉन आर होगी। मगर वो किस में देगा, रेडियन में। वही बात कर रहा हूँ कि थीटा की वैल्यू निकालनी है, मगर किस में, डिग्री में। तो आपका फॉर्मूला यूज़ करोगे एल इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ये यूज़ करेंगे। क्लियर बात थी? फिर उसके बाद हमने क्या बात करा, पाइथागोरस थ्योरम की बात करी कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। एच हमेशा बड़ा होगा पी से भी, और एच हमेशा बड़ा होगा बी से भी, दोनों से बड़ा होगा हमेशा। कौन सा होगा सबसे बड़ा, एच होगा। ये बात हमने क्लियर कर ली। दूसरी बात आइडेंटिफिकेशन की बात करी। आइडेंटिफिकेशन का क्या रूल था, एच क्या होता है, 90 है, 90 डिग्री के अपोजिट। 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है वो क्या होती है हमारी, एच होती है, हाइपोटेनियस होती है। दूसरी बात हमने करी बेस की। बेस क्या होता है, थीटा के साथ वाली साइड। थीटा के साथ वाली साइड क्या होती है, हमेशा बेस होती है, और दूर वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर होती है। दूर वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। ये हमने बात कर ली। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात कर ली हमने कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, पी अपॉन एच। कॉस थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच होता है। टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी होता है। दूसरी बात क्या था कि सेक कॉसेक थीटा इसका उल्टा होता है, एच अपॉन पी। और क्या पढ़ा कि सेक थीटा इक्वल टू हमेशा एच अपॉन बी के बराबर होगा, और कॉट थीटा हमेशा किसके बराबर आएगा, आपका बी अपॉन पी के बराबर आएगा। फिर हमने क्या पढ़ा था कि ये इनके अपोजिट होते हैं। साइन का अपोजिट क्या होता है, 1/cosec थीटा। ठीक है, दूसरी बात हमने क्या पढ़ी कि कॉस थीटा किसका अपोजिट होता है, 1/sec थीटा का। और टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है, 1/cot थीटा। जिसकी वजह से जब हम साइन इंटू क्या करते हैं, कॉसेक करते हैं, तो हमारा आंसर 1 आता है। वैसे ही मगर थीटा क्या है, सबके सेम है, ये बात याद रखेंगे आप सब कि कॉस थीटा
इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या आता है 1 आता है, और टेन थीटा इंटू में कॉट थीटा इक्वल टू 1 आता है। ठीक है, इतनी बात हमने कर ली। फिर उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की बात करी थी। उससे पहले हमने दो फॉर्मूले और देखे थे, कौन से थे? टेन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, टेन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, टेन थीटा इक्वल टू कॉट, कॉट थीटा क्या होता है? टेन क्या होता है? साइन अपॉन कॉस, और ये क्या होता है? कॉस अपॉन साइन। ये आपका होता है। इतनी बात आपको क्लियर थी? इतनी बात हमें क्लियर थी ना? बस फिर हमने क्या करा, सबको पढ़ना चालू करा कि साइन थीटा की वैल्यूज़ कितनी होती हैं और किस पे कितनी वैल्यू होती हैं। यहाँ पे आज हम क्लास एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास क्या होगी, इनके बेसिक क्वेश्चंस हम एडवांस क्वेश्चंस पे पढ़ेंगे, और इनके नए नए फॉर्मूले हम देखेंगे। 180 डिग्री तक जाएंगे, 90 तक तो हो गया है, 90 डिग्री तक हो गया है। फिर वो 90 में से कैसे निकालेंगे, साइन 37 कैसे निकलेगा या कॉस 37 कैसे निकलेगा, उसकी बात करी जाएगी। ठीक है, उसकी बात करी जाएगी। चलिए, एक क्वेश्चन के साथ मैं आपको देना चाहूँगा, कमेंट में सब बताएंगे कि इफ़ टेन थीटा की वैल्यू ज़ीरो है, कितनी है? ज़ीरो है। टेन थीटा की वैल्यू ज़ीरो है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कमेंट में सब लिखेंगे जिनने भी ये पूरा लेक्चर देखा होगा। क्या है? 0 डिग्री, 180 डिग्री, अगला क्या? 90 45, 90 45 और 30 डिग्री। टेन थीटा अगर ज़ीरो है तो कौन सी वैल्यू उसको सेटिस्फाई करेगी, ये आपको बताना है साथ में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।